श्री सतगुरु महाराज की जय। केवल सुनने से ज्ञान पूरा नहीं होता। जीव अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मुझको दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले गए। युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं में स्वजन परिवार को देखकर अर्जुन को मोह हुआ। लड़ना अच्छा नहीं है, अर्जुन ने कहा। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम आर्य बुद्धिमान की भाषा नहीं बोलते। अभी युद्ध करने का समय है। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोक में तुम्हारी हंसी होगी और परलोक में भी दुखी होोगे। शरीर को कोई मार सकता है, परंतु शरीर के अंदर जो आत्मा है वह पानी में सड़ती नहीं, अग्नि में जलती नहीं, हवा में सूखती नहीं और अस्त्र शस्त्र से उसका छेदन नहीं होता। मेरे मामा, मेरे दादा कहकर तुम अपने को क्षत्रिय धर्म से नीचे गिराते हो। शरीर मरेगा, शरीर में रहने वाला नहीं मारा जाएगा। मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो गए हैं। जैसे पुराना कपड़ा फटने पर नया कपड़ा चढ़ता है, इसी तरह चेतन आत्मा पर नया नया शरीर चढ़ता है। इस तरह उन्होंने आत्मज्ञान की शिक्षा देकर अर्जुन को मजबूत बनाया और कहा कि तुम युद्ध भी करो और परलोक चिंतन भी मत छोड़ो। इस तरह की शिक्षा की हमारे देश के लोगों को आज भी ज़रूरत है। आत्मज्ञान बलवान बनाता है और शरीर ज्ञान कमज़ोर बनाता है। इस देश के पंजाब प्रांत में बंदा वीर ने अपना पुरुषार्थ दिखलाया था। वह गुरु गोविंद सिंह का शिष्य था। जब वह मुगल बादशाह के द्वारा पकड़ा गया तो लोहे के चूटे को आग में तपा कर उसका मांस नोचा जाता था, फिर भी वह प्रसन्न था। बादशाह फर्रुखसियार ने पूछा कि तुम अब भी प्रसन्न मालूम पड़ते हो, ऐसा क्यों? उसने कहा कि हमारे यहाँ श्रीमद् भगवद गीता है। तुम मेरे शरीर को नोचते हो, मुझे नहीं नोच सकते। अध्यात्म ज्ञान के बिना आदमी घबराता है, साहसी नहीं होता है। इसीलिए अध्यात्म ज्ञान का होना आवश्यक है। इसीलिए श्री राम ने अध्यात्म ज्ञान का उपदेश दिया। अध्यात्म ज्ञान केवल सुनने से पूरा नहीं होता, इसके लिए साधन करना चाहिए जिससे आत्मा की पहचान हो। केवल सुनने से ज्ञान पूरा नहीं होता, पहले सुनने से, विचारने से, साधन करने से और साधन के पूर्ण होने पर अंत में पूर्ण ज्ञान होता है। इसी को श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अनुभव ज्ञान कहते हैं। इसीलिए तब तक उतने मजबूत नहीं होते जब तक कि पहचान वाला ज्ञान प्राप्त नहीं करते। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका के जुलाई अंक सन 1963 ईस्वी से लिया गया है। श्री सतगुरु महाराज की जय।